हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज तारीख है 11। तो 11 सितंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, 11 सितंबर की जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसी का एक तरह से सैंपल पेपर देखते हैं, क्योंकि अभी तो एनालिसिस पे भाई मनाही है। तो हम लोग एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर का सैंपल पेपर देखते हैं, मतलब आगे वाली शिफ्टों के लिए सैंपल पेपर होगा। हम आपको बता रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है एसएससी सीजीएल का सैंपल पेपर 11 सितंबर का। यानी कि इस पे क्या है कि तीनों सितंबर जो शिफ्ट है उसके आधार पर जो तीन शिफ्ट पे जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर हमने ये सैंपल पेपर बनाया है। ठीक है ना भाई, तो आगे वाली शिफ्टों के लिए यह पेपर बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, 7 का संबंध 133 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। देखो, 7 की अगर बात करें तो 7 में कितने से गुणा करा दो भाई, 7 में से 19 से गुणा करा दो। 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। उसी प्रकार 9 की अगर बात करें तो 9 से 19 का गुणा करा देते हैं, तो 9 गुणा 171 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ए बी की पुत्री है। देखो, क्वेश्चन क्या है, हम उसी टाइप के लाए हैं। सैंपल पेपर है तो भाई सैंपल पेपर है, मेहनत की गई है तब ये बने हैं। तो भाई आपको अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहनत की है इस पे बनाने में। ठीक है, ऐसे ही नहीं उठाकर ले आए हैं क्वेश्चन कि अदर चैनल्स की तरीके ऐसे ही उठाकर ले आए, मेहनत की है इस पे बनाने के लिए हमने। ठीक है, तो ए बी की पुत्री है तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे, ए पुत्री है किसकी, बी की, तो ए को हमने बी की पुत्री बना ली। इसके बाद लिखा है बी माँ है किसकी, सी की, तो बी को माँ बना लिया सी की। इसके बाद लिखा है डी सी का भाई है, डी भाई है किसका, सी का, तो डी को भाई बना लिया सी का। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी ए का कौन लगेगा भाई, डी ए का कौन लगेगा, भाई लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेरे भाई सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, जिसका भी आगे वाली शिफ्टों में सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन देख के जाए भाई, सारे क्वेश्चन देख के जाए। हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा है ए बी बहने हैं, तो ए बी क्या है, बहने हैं, दोनों बना लो बहने हैं। इसके बाद लिखा है डी ए की माँ है, डी कौन है, ए की माँ है तो बी की भी माँ होंगी। इसके बाद लिखा है बी की एक पुत्री सी है, तो बी की एक पुत्री कौन है भाई, सी है। ठीक है, जो यप से विवाहित है, इसको कौन से विवाहित है, ये यप से विवाहित है। तो यप कौन होगा, पुरुष होगा। लिखा है ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी है, तो ए का पति जी बना लो। इसके बाद लिखा है सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध, ये हमारी माँ, माँ की माँ हमारी कौन लगेगी, नानी, सी कौन लगेगी, सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है ना, बी की पुत्री, बी की एक पुत्री सी है, तो बी की एक पुत्री सी है, तो बी कौन सी, बी क्या लगेगी भाई, सी का डी से क्या संबंध है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सी का डी से क्या संबंध है, सी लगेगी नातिन, सी क्या लगेगी, नातिन। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ए और बी बहने हैं, डी की माता ए है, डी की माता ए, सॉरी डी की जो माता है वो कौन है, ए है, तो ये हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो गया था मामला, डी की माता ए है, तो सी की तुम्हारी एक तरह मौसेरी बहन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या लगेगा, मौसेरी बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मौसेरी बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ए और बी भाई भाई हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं एग्जाम में। ए और बी कौन है भाई, भाई भाई हैं, ए और बी भाई भाई हैं। सी और डी बहने हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो कौन है, डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई, यानी कि डी भी कौन होगा, ए का पुत्र होगा। ठीक है ना, सी और डी बहने, तो सी और डी कौन है, बहने, इस तरह से बहने बना सकते हो। इसके बाद लिखा है बी किस प्रकार संबंधित है सी से, तो ये हमारी पिता, पिता के भाई हमारे कौन लगेंगे, चाचा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद लिखा है, देखो प्रेस्ट का कोड क्या लिखा है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर क्या डालने हैं, कोड डालने हैं। अगर आप कोड डाल देंगे ऊपर तो आंसर जल्दी आ सकता है। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले इस पे कोड डाल लेते हैं। इसका कोड होता है 16 18 9 5 19 20। इसके बाद देखो यहाँ पर 15 21 8 4 18 19। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक घटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो एक घटा हुआ है, या हाँ एक कम हुआ है, यहाँ पर भी देखो एक कम हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर एक कम हुआ है और यहाँ पर एक कम हुआ है, यहाँ पर भी एक कम हुआ है, इधर भी एक कम हुआ है। ये 17 कोड है इसका, यहाँ पर भी एक कम हुआ है और यहाँ पर भी एक कम हुआ है, सब में एक कम हो रहा है। तो इसके बाद आपको बताता है पिसेंटाइन का कोड, आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। इस पे एक एक कम कर दो भाई, 16 में एक कम कर दो 15 ओ, इस पे एक कम कर दो क्यू, इसके बाद इस पे एक कम कर दो, कितना हो जाएगा एच। तो ओ क्यू एच से ऑप्शन नंबर एक ही इस पे दिख रहा है। अच्छा ये वाला भी ऑप्शन है, ठीक है। तो एक और कम कर दो इस पे आर, इस पे एक और कम दो यस, आर यस भी मिल गया, ठीक है। एक और कम कर दो यच मिल जाएगा, एक और कम कर दोगे तो ये तो दोनों ऑप्शन सेम लिखा जाए। यहाँ पर शुरुआत में क्यू है, ठीक है। तो ये वाला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या लिखा है, प्लस का मतलब घटाना है, प्लस का मतलब घटाना है, माइनस का मतलब गुणा है, डिवाइड का मतलब योग है और इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब भाग है। तो देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो गुणा का मतलब क्या लिखा है भाई, गुणा का मतलब क्या लिखा है पहले तो देख लो। गुणा का मतलब क्या लिखा है, डिवाइड लिखा है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, डिवाइड लगा लेंगे, ठीक है। डिवाइड का मतलब देखो भाई क्या लिखा है, डिवाइड का योग, तो डिवाइड का मतलब लिखा है योग। इसके बाद माइनस का अर्थ क्या लिखा है भाई, गुणा लिखा है, और प्लस का अर्थ क्या लिखा है ना, घटाना। अभी 5 में से 10 का भाग 10, मतलब 5 का भाग 10 में दिलाओगे 2 आ जाएगा प्लस का, इसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 3, तो 6 में से 3 गया कितना बचेगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालाब का संबंध झील से, पिस्तौल का बंदूक से, कार का बस से, चर्च का स्मारक से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो तालाब झील एक ही होता है, पिस्तौल बंदूक कार बस समय आता है कि चर्च स्मारक दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इसके बाद लिखा है अंधा गूंगा बहरा और महामूर्ख, देखो इस पे क्या होगा अलग भाई, महामूर्ख इस पे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है 14 नवंबर 15 अगस्त, इसके बाद लिखा है 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। देखो 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर इनमें क्या होता है, हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। लेकिन 14 नवंबर को ये क्या होता है भाई, ये होता है चिल्ड्रन ने बनाया था, इसमें कोई हॉलीडे नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो सीरीज का सवाल लिखा है 17 23 31 41 53 और इसके बाद लिखा है 69। अगर हम अंतर की बात करते हैं, देखो 6 का है, 8 का है, 10 का है, फिर इसके बाद 12 का है, 14 का है, उस हिसाब से आगे कितने का होगा भाई, 16 का होगा। अच्छा गड़बड़ हो गया यहाँ पे गलत क्या, गलत पद निकालना है। तो सबसे पहले 7 6 13 और यहाँ पर 8 के हिसाब से 41 10 और यहाँ पर कितने को 12 और 12 के बाद इधर 14 को होना चाहिए 69। हाँ 69 अलग है क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए था, और 67 आना चाहिए था। यहाँ पर लिखा है कितना 69 लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा अलग होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 22 24 लिखा है। देखो भाई क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, 22 24 28 क्वेश्चन मार्क, फिर 52 और फिर लिखा है 84, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 2 का है, 4 का है, आगे कितने का होना चाहिए था भाई 8 का होना चाहिए, उस हिसाब से 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है 2 5 9 19 37, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें 2 का डबल करो प्लस 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 कर दो कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 19। इसके बाद बात करते हैं 19 दूनी 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा 37, ठीक है भाई। तो देख लो 37 का क्या करोगे भाई, 37 दूनी 74 प्लस 1 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 75 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। इसके बाद देखो ऑपरेशन का कोड देखो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस पे सबसे पहले नंबर डाल लो 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पे डाल दो 4, हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा पेन को क्योंकि बन नहीं रहा है नंबर डालते हुए। यहाँ पर डाल दो 5, इसके बाद डाल दो 6, ये हो जाएगा 7 8 और 9 नंबर। पहले पे देखो कौन सा आया भाई, पहले पे आया 3 नंबर, फिर आया 2 नंबर, फिर आया 1 नंबर, 3 2 1, इस पे भी डालो 1 2 3, तो पहले आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, यानी कि पी आर ओ दो ऑप्शन में लिखा है, कोई बात नहीं। इसके बाद चेक करते हैं, इसके बाद लिखा है टी, टी है 6वें नंबर पे, तो 6वां नंबर पे कौन है भाई, ये देखो 4 है 5 6 और ये 6, तो यानी कि सी आएगा, ठीक है। सी आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं मीट, देखो ये क्या किए गए, इस पे आगे और पीछे के वर्ड चेंज कर लिए गए हैं, मीट MEAT लिखा है, तो इस पे क्या किया गया भाई, आगे और पीछे के वर्ड चेंज किए गए, यानी पर यहाँ पर टी आ जाएगा
और इसके बाद ई ए सेम लिखा है और यम इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लिखा है इस तरह से बेल का। तो ये देखो आगे और पीछे के वर्ड क्या लिख कर दिए जाएंगे, चेंज कर दिए जाएंगे, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कुछ पहाड़ियां नदी है, सम हिल्स आर रिवर। तो कुछ पहाड़ियां को हम लोग क्या बना लेते हैं, ये बना लो पहाड़ी, और इसको बना लो कुछ पहाड़ियां क्या है भाई, नदियां हैं। कुछ पहाड़ियों को हम लोग नदियां बना लिए। इसके बाद लिखा है कुछ नदियां रेगिस्तान है, तो कुछ नदियों को हमने बना लिया रेगिस्तान बना लिया। इसके बाद सभी रेगिस्तान क्या है भाई, सड़क है, सभी रेगिस्तान सड़क बना ली। अब देखो ऑप्शन पढ़ते, कुछ सड़कें नदियां हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई, कुछ सड़कें जरूर नदियां हैं, कुछ सड़कें पहाड़ियां हैं, जरूरी नहीं है, ये गलत है भाई। कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां, सभी रेगिस्तान पहाड़, कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं, नहीं भाई, कुछ रेगिस्तान भी पहाड़ियां नहीं है, तो यानी कि केवल एक जो होगा निष्कर्ष क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है अच्छा का संबंध बुरा से है। देखो अच्छा का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखा हुआ है मेरे भाई। अच्छा का विलोम शब्द क्या लिखा है, बुरा। तो छत का विलोम शब्द क्या होगा, छत। देखो छत ऊपर होती है, फर्श नीचे होती है, यानी कि छत का विलोम क्या हो जाएगा, एक तरह से रूफ का विलोम क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन फिगर आकृति सन्निहित है। तो सन्निहित बताओ किस पे है, देखो सन्निहित किस पे है, इस वाले पे सन्निहित है। देखो भाई इस तरह से इस पे क्या है, सन्निहित है, देख लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को लास्ट तक देख लो, सीजीएल वालों, सीजीएल वालों लास्ट तक देख लो, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में अभी अच्छा मिलने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं लास्ट तक देखना। देखो 32 का संबंध 28 से है, तो 160। देखो अगर हम बात करें 32, 28 और 160 की, 32, 28, 160 की, तो 32 का अगर 5 गुना कराए तो 160 आ जाएगा, 28 का 5 गुना कराए तो 140 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे अगर बात करते हैं, देखो ये क्या है, सर्कल के आकार पे है, सर्कल पे किसी में नहीं बना हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बिंदु से खुलेगा तो एक इधर पे आ जाएगा, ये वाला जो चौकोर है इधर पे आ जाएगा, ये वाला चौकोर इधर पे आ जाएगा, ये वाला बिंदु और इधर पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज, सॉरी हाँ मिरर इमेज बताना है, लेकिन दर्पण कहाँ लगा है भाई, नीचे लगा है। देखो मिरर इमेज बताना है मेरे भाई, और दर्पण लगा है नीचे, तो किस तरह से करेंगे ध्यान से समझते हैं भाई। इसको अगर पलट देंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला काला ऊपर होगा, ये वाला काला इसी पे ऊपर है, और किसी ऑप्शन में ऊपर नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे अगर बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, 12, 27 और 9 इसको किस तरह से करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में, हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं मेरे भाई। तो इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं, किस तरह से करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं 12, 9 से 27 कैसे आ गया, तो बात करते हैं, देखो 12, 9 से 27 कैसे आ गया, 12 और गुणा 9 करा लो, और क्या करा लो भाई, बटे 27 कर लो, बटे 27 कर लो, तो कितना आएगा, देखो 9 तिका 27 और 3 चौको 12, आंसर कितना आ रहा है 4। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है कि बटे करने पर 4 आ जाए, चेक कर लेते हैं भाई। इस पे तो मुश्किल ही है 7 आना, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 7 7 49 हो जाएगा, इस पे 7 का 21 33 हो जाए, 7 गुणा करोगे तो ये वाला भी नहीं कटेगा। उम्मीद है शायद ये वाला कट जाए, क्योंकि 13 चौको 52, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई। कौन से ऑप्शन से ऐसा बन सकता है, हम लोग चेक ही कर लेते हैं। ये लिखो 14 गुणा 6 बटे 21 कर लेते हैं। देखो 7 तिक्का 21 और सॉरी 7 दूनी 14 और 7 तिक्का 21, 3 दूनी 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है 5, 8, 39, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, 5 और 8, 39। देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों का अगर अंतर निकाल लोगे, दोनों का जो अंतर निकालोगे
वो कितना आएगा, तो दोनों के अंतर की बात करते हैं तो 39 आ जाएगा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं किसमें ऐसा होगा, तो इस पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, और इस पे कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 3 और 6 63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12, 48 और 4, अगर 12 और 8 का मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्ट कराए तो कितना होगा 4, फिर 12 चुको 48। उसी प्रकार 12 और 15 को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 15 तिका 45, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 25, 20 और इसके बाद 16, तो किस तरह से करेंगे, देखो 25, 20 लास्ट के दोनों नंबर लिख लो, 25 गुणा 16 करा लो, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इसका 16 का 4 हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल तो हट जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो 32 गुणा 8 करा लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाकर 256, हाँ 256 हो जाएगा। 256 का जो वर्गमूल होता है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भैया अगले वाली शिफ्टों के जो पेपर देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे क्वेश्चन उस टाइप के नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। और हाँ, जीएस का भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जीएस के अगर आपको पेपर देखने हैं तो जल्दी से जीएस के लिए प्लेलिस्ट पे जाएं और जीएस के भी सारे पेपर्स देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।